नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ नेहा शंकर। आज का विषय सिर्फ एक व्रत या तिथि नहीं है, बल्कि वो दिव्य संयोग है जो आपके जीवन के रुके हुए कामों को गति दे सकता है, आपकी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है और आपकी किस्मत के बंद दरवाजों को खोल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विघ्नराज गणेश चतुर्थी 2026 की, जिसे मनोरत्न चतुर्थी भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 20 फरवरी को दोपहर 2:33 से प्रारंभ होगी और 21 फरवरी दोपहर 1 बजे तक रहेगी। इसलिए ये पावन व्रत 21 फरवरी को रखा जाएगा। इस बार की चतुर्थी साधारण नहीं है, क्योंकि इस दिन एक साथ शुभ योग, शुक्ल योग और रवि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब चतुर्थी तिथि पर रवि योग बनता है तो व्यक्ति के जीवन से बाधाएं हटती हैं, रुके हुए कार्य पूरे होते हैं, नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है और धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। यही कारण है कि इसे मनोरथ चतुर्थी कहा जाता है, यानी वो दिन जब सच्चे मन से मांगी गई इच्छा अवश्य पूरी होती है। तो चलिए अब पूजा विधि के बारे में बात कर लेते हैं कि इस दिन क्या क्या करना है। इस दिन पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:13 से 6:04 तक रहेगा। वहीं विजय मुहूर्त दोपहर 2:28 से 3:14 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:13 से 6:38 तक और निश्चिता मुहूर्त रात 12:09 से 1 बजे तक रहेगा। अगर आप अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से परेशान हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, करियर में सफलता चाहते हैं या विवाह, संतान और सुख समृद्धि की कामना करते हैं, तो इस दिन भगवान गणेश की पूजा अवश्य करें। सुबह स्नान करके साफ और संभव हो तो पीले या लाल वस्त्र धारण करें। गणपति बप्पा को धुरवा, मोदक, लाल फूल और सिंदूर अर्पित करें। ओम गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जप करें और अपने मन की इच्छा गणेश जी के सामने व्यक्त करें। मान्यता है कि इस दिन गणेश जी स्वयं भक्तों की मनोकामना सुनने आते हैं और उनके जीवन के विघ्नों को ढूंढ कर समाप्त करते हैं। यही कारण है कि उन्हें ढूंढी राज कहा जाता है। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो इस समय सूर्य की शुभता, गुरु का प्रभाव और चंद्रमा की अनुकूलता व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और आर्थिक स्थिति को सुधारने के संकेत भी देती है। लेकिन लोगों की कुंडली में शनि, राहु या केतु के कारण बाधाएं चल रही हैं, उनके लिए चतुर्थी विशेष फलदायी मानी जाती है। राशियों की बात करें तो मेष राशि के जातकों को रुका हुआ धन इस समय मिल सकता है और नई शुरुआत उनके लिए अवसर मिल सकती है। वहीं इस चतुर्थी मिथुन राशि वालों को करियर में बड़ा बदलाव संभव है। तो सिंह राशि लोगों को मान सम्मान और प्रमोशन के योग बन रही है। तो तुला राशि के व्यापारियों को लाभ मिलेगा और मकर राशि के लिए प्रॉपर्टी और धन से जुड़े शुभ समाचार मिल सकते हैं। हालांकि बाकी सभी राशियों के लिए भी ये दिन गणेश कृपा से सुख और सफलता देने वाला रहेगा। अब बात करते हैं उन सरल उपायों की जिन्हें करने से आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण हो सकती है। इस दिन गणेश जी को एक धुरवा अर्पित करें, गुड़ और चने का भोग लगाएं, किसी गरीब को पीले फल दान करें और शाम के समय गणेश आरती अवश्य करें। अगर कर्ज से आप परेशान हैं तो एक सुपारी गणेश जी के चरणों में रखकर अगले दिन अपनी तिजोरी में रखें। ये उपाय आर्थिक स्थिरता आपको देगा। अगर कार्य में बार बार बाधा आ जाती है तो इस दिन गणेश जी को सिंदूर चढ़ाकर भी आप विघ्नहर्ता को स्मरण कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गणपति की पूजा करता है तो उसकी किस्मत बदलने लगती है, क्योंकि गणेश जी बुद्धि, विवेक और सफलता के देवता है और जहाँ बुद्धि और सही निर्णय होता है वहीं धन और समृद्धि अपने आप चली आती है। तो दोस्तों, जीवन में हम कई बार मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती।
रास्ते बनते बनते रुक जाते हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ज्योतिष कहता है ये फल भाग्य के लिए नहीं बल्कि ग्रहों की स्थिति का प्रभाव होता है, और ऐसे समय में गणेश जी की उपासना व्यक्ति को सही दिशा देती है। धुंधीराज गणेश चतुर्थी हमें यही सिखाती है कि जब श्रद्धा और प्रयास एक साथ चलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों अब बारी आज के अंतिम से विचार। विघ्न वहीं आते हैं जहां वित्त का मूल्य सबसे बड़ा होता है और वहां गणपति पहले से खड़े होते हैं। तो इस पावन दिन पूरे विश्वास के साथ गणपति बप्पा की पूजा कीजिए, अपने जीवन की हर समस्या उनके चरणों में रख दीजिए और देखिए कैसे आपको जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता के द्वार खुलते फिर चले जाते हैं। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि गणपति बप्पा आपके सभी मनोरथ पूर्ण करें। मैं हूँ आपके साथ रेखा शंकर। अब आपसे लेती हुई विदा। आप देखते रहिए ग्रहवाणी। मिलेंगे कल इसी समय एक नए विषय के साथ। नमस्कार।